बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं वेल्स ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है इस वक्त इंग्लैंड एंड वेल्स में, और उसके हवाले से ये प्रोग्राम आज देख रहे हैं आप। मुसलसल हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, हम डिस्कस करते हैं आने वाले होने वाले और जो मैचेस चल रहे होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। उनसे रिलेटेड पर्सनालिटीज़ के व्यूज़ भी हम प्रोग्राम में अब तक शामिल करते आ रहे हैं और आज के प्रोग्राम में भी हम ऐसा ही करेंगे। बहुत बड़ा क्लैश कल होने जा रहा है, उसको ज़रूर हम टच करेंगे। उसके हवाले से जो एक्साइटमेंट है, ख़ास तौर से टिकट्स के हवाले से, उसकी बहुत ज़्यादा धूम है। 8 लाख के करीब एप्लीकेशंस आ चुकी हैं टू अटेंड दिस गेम एट दी ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। कैसे डील करेंगी अथॉरिटीज़? उसके अलावा ब्लैक हो रहे हैं टिकट, उसके अलावा कुछ बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं कि वहाँ कम्युनिटी आपस में जिस तरह से प्यार मोहब्बत के साथ इस मैच को देखने का इंतज़ाम कर रही है, उस पर भी हम डिटेल्ड आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ जर्नलिस्ट होंगी बीबीसी की अमरीन हाशमी, और उनके अलावा निकेश रुघानी भी हमारे साथ होंगे फ्रॉम द बीबीसी टू टॉक अबाउट द वेदर विच हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट विलन अप टिल नाउ इन दिस वर्ल्ड कप। एंड उसके अलावा इंडिया पाकिस्तान गेम की क्या एक्साइटमेंट है। उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ की टीम को कल शिकस्त हुई इंग्लैंड के हाथों, वन साइडेड। दे कुड नॉट होल्ड ऑन टू द रूट कॉज दैट्स वाई दे लॉस्ट द गेम। और मज़ीद जो हम बात करेंगे, आज 2 मुकाबले हैं। श्रीलंका का सामना होगा ऑस्ट्रेलिया से और अफ़गानिस्तान खेलेगी साउथ अफ्रीका से, उस पर भी हम बात करेंगे। और मसरूर हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद मसरूर, द चाइल्ड स्पेशलिस्ट, द एनालिस्ट एंड ब्रिलियंट कोच। बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई, कल भी जिक्र किया था। मसरूर, सबसे पहले आपको खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई कैसा? ठीक, अब ये क्विकली इस मैच पे पहले हम जाते हैं। वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड बहुत ही ज़्यादा, जो कल हम बात भी कर रहे थे, और कल हमारे साथ पेड्रो कोलिन्स और उसके अलावा बुचर भी मौजूद थे। उन्होंने भी मिडल ओवर्स में जो इनका तरीक़ाकार है बैटिंग का, उसको क्वेश्चन किया कि ये या तो ऑल आउट जाते हैं या फिर आउट होते हैं, दरमियान का कोई सिस्टम नहीं है वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग में। देखिए, बैटिंग का जैसे डिस्कस हो चुका है पहले भी कि मिडिल ऑर्डर में इनको ऐसे बैट्समैन चाहिए जो इनिंग को लेकर चलें, स्पेशली व्हेन यू आर चेसिंग। सिर्फ फर्स्ट बैटिंग में तो चले आपके पास एज होता है कि आपके पास कोई रन रेट नहीं होता, आप स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, आप पॉजिटिव मूड में, विकेट पिच अच्छी है तो आप रन बनाने पे जा रहे हैं। मगर चेसिंग के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है, उसके लिए विकेट पे स्टे करना चाहिए और एक आध मैच विनर जो मैच को लेकर चले, एक आध बैट्समैन ऐसा हो जो आखिर तक लेकर जाए। तो ये लैक कर रही है, बट इन फ्यूचर मुझे लगता है कि ये टीम आहिस्ता आहिस्ता लर्न करेगी, सीखेगी, क्योंकि यंग ब्लड है मिडिल ऑर्डर बैटिंग में। देखिए, मिडिल ऑर्डर में खैर कल तो थोड़ा स्पाइन नज़र आया है। निकोलस पूरन की इनिंग अच्छी थी, उसके अलावा हिटमायर कुछ देर खड़े रहे, एक ने 60 रन 63 बनाए, एक ने 39 बनाए, लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ पार्टनरशिप्स नज़र नहीं आ रही। यही 50 ओवर का मसूर, मेरा कहने का मकसद 50 ओवर्स ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए ज़्यादा है। नहीं, ये प्रॉब्लम्स तो एड्रेस हो चुकी हैं पहले भी। देखें, स्मॉल रन्स, 40-50 रन्स, इंडिविजुअल रन्स, ये जो है ना आपको अपनी परफॉर्मेंस तो करा सकते हैं मगर मैच नहीं जिता सकते। स्टेप अप करना पड़ेगा। किसी को पूरन कर रहे हैं फॉर्म में, हिटमायर कर रहे हैं, मगर इनको अबव द पार रन्स करने पड़ेंगे। अब जिस तरह क्रिस गेल कल खेल रहे थे, ऐसा उनके बारे में कमेंटेटर्स जिस तरह से कह रहे थे बात की, शायद वो हाफ हार्टेडली खेल रहे हैं, पूरी तरह से उनका लगता नहीं है। अब ये मैं कह नहीं सकता, इसकी डेफिनेटली के साथ आप कह नहीं सकते, लेकिन क्यों इतना ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि वो लीग्स में किसी और तरह से खेलते हैं, टीम के लिए किसी और तरह से खेलते हैं? नहीं, क्रिस गेल का तो कल मैंने देखा, इनफैक्ट वो जो सिंगल्स वो लीग में लेते भी नहीं थे, कल वो सिंगल्स भी ले रहे थे। उन्होंने 2-3 सिंगल क्लोजिंग सिंगल्स लिए हैं। दैट मीन्स वो मूड में तो हैं बिल्कुल रन करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि और क्रिस गेल और ऐसा प्लेयर है कि अगर वो स्ट्राइक करेगा तो वो मैच को एक तरफ कर देता है। वो मैच विनर है, उसने प्रूफ किया हुआ है। पहले एक आध 2-3 मैच में चले नहीं हो रहे रन, मगर एक आध मैच जो आगे वर्ल्ड कप के आएंगे वो किसी मैच में भी स्ट्राइक करेगा और अपने अथॉरिटी दिखाएगा वर्ल्ड क्रिकेट को। देखिए, 212 रन किए वेस्ट इंडीज़ की टीम और ऑल आउट हो गई 45 ओवर्स के अंदर। कहीं आपको लगता है कि वही बात दोबारा है कि कहीं ना कहीं आपको स्टेबल बैट्समैन की कमी नज़र आ रही है? डेफिनेटली है, तो ये तो है स्टेबल बैट्समैन अगर आपके नज़र में है। नहीं, ये जो बैटिंग लाइनअप है, ये मैंने आपको पहले भी बोला, देखें एक्सपीरियंस के साथ सीखता है। अभी रन्स कर रहे हैं, स्टाइलिश हैं, कमेंटेटर्स वर्ल्ड क्रिकेट में जो भी लोग देखने वाले हैं उन बता रहे हैं कि क्रिकेट बैट्समैन अच्छे हैं, बट हाउ टू बिल्ड इनिंग एंड हाउ टू विन मैचेस, ये फ्लेवर अभी उनको आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। अच्छा, कभी रहा है वेस्ट इंडीज़ के अंदर ये फ्लेवर? ऐसे ही बहुत कम टाइम के लिए आया होगा कि कोई स्टेबिलिटी फैक्टर हो? हमेशा इनके बैट्समैन या तो फ्लेयर की वजह से मशहूर हैं, आप नाम लेते जाएं तो नाम नहीं, आप देखें सबसे बड़ा नाम विव
सर विफ्ट के हाँ बाद लेकिन विफ तो नहीं, प्लेयर ब्रायन लारा की बात करें, ब्रायन लारा की इनिंग्स देखे ना, फर्स्ट क्लास में 500 रन किए हैं, टेस्ट क्रिकेट में 400 रन किए हैं, डेफिनेटली विकेट पे स्टे कर रहे हैं तभी इतने रन हो रहे हैं। ये थोड़ी कि 30 बॉल्स में 150 बना के आउट होकर आ गए। तो बैट्समैन तो हैं, चंद्रपॉल हैं, 10,000 अबव रन किए हुए हैं, ब्रायन लारा किए हुए हैं, तो डेफिनेटली उनके पास थी पीछे भी स्ट्रेंथ, तभी वो डोमिनेट करते रहे वर्ल्ड क्रिकेट में। लेकिन अब इससे निकलने के लिए वेस्ट इंडीज़ को काफ़ी सोच विचार करनी होगी कि सिर्फ अब यहाँ पर 20 गेंदों के ऊपर 30 रन काफ़ी नहीं है, किसी एक को बड़ी इनिंग खेलनी होगी। ये जिक्र कल होता रहा काफ़ी। बिल्कुल, ये तो डेफिनेट है, मगर देखें एक चीज़ का कमबैक किया है, वो बॉलर्स लेकर आए हैं, फास्ट बॉलर्स दोबारा से उनकी टीम में इंडक्ट हुए हैं और अब क्रिकेट उनकी रिवॉल्व हो रही है और डेफिनेटली आप इन फ्यूचर देखेंगे कोई ना कोई ऐसा बैट्समैन आएगा जो ब्रायन लारा की तर्ज पे बैटिंग करना शुरू करे और टीम को संभाले। और ये बहुत, मैं काउंट भूल गया, काफ़ी ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली गई हैं कल वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, और ये इस चीज़ का इशारा है कि या तो हिट करते हैं या फिर ब्लॉक करते हैं। बिल्कुल दरमियान की स्ट्रेटजी इनको मुश्किल नज़र आ रही है। सिंगल्स रोटेटिंग द स्ट्राइक, इसका फुकतान है। अच्छा, अब इनकी बॉलिंग पे आ जाए तो बॉलिंग में भी वही फ्लेयर है, ऑल आउट पेस, जो कल बात हम कर भी रहे थे कि एशली नर्स हैं या तो उनसे कराया जाएगा, या क्रिस गेल की बात हो रही थी कि वो चिप इन करेगा स्पिनर्स में, उसने किया भी, लेकिन फिर इनकी बॉलिंग में भी वही फार्मूला कि एक पेस, और वो भी लेंथ को इतना ज़्यादा आगे की लेंथ पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल आगे की लेंथ की नहीं, मगर इनकी बैड लक ये भी थी, खेल इंग्लैंड के खिलाफ रहे थे। इंग्लैंड के बैट्समैन जिस तरीके से जो रूट ने बैटिंग की है, एक्सेप्शनल बैटिंग की है, जो टेक्निक, जो फॉलो थ्रू, मतलब आप ये जूनियर्स को देखने वाली इनिंग थी जो कल जो रूट ने खेली। कॉपी बुक खेले, शेप बरकरार, हेड स्टिल, जो ड्राइव्स, जो कट्स, जो पुल्स खेले हैं, ये बुक में ही देखे जा सकते हैं। क्या मतलब है, क्या सीखेगा इससे यंगस्टर? एक छक्का भी नहीं लगाया पूरी इनिंग, किसी ने भी नहीं लगाया पूरी इंग्लिश टीम। कितनी बॉलों पे रन किए भाई? वो तो खैर ठीक है, रन तो 31-33 ओवर्स में पूरे कर दिए। दिए। कितना है? स्ट्राइक रेट बहुत है, लेकिन मेरी बात को तो समझे ना, आजकल की अहमियत क्या है सबसे पहले देखा जाता है। छक्के कितने लगाए पूरी इंग्लिश इनिंग में? कोई छक्का नहीं। अहमियत तो बनाई है, पिछले मैचों में देखें जब छक्के मारने की बात होती है तो छक्के मारने, जो रूट ऐसा बैट्समैन है, स्ट्राइक रेट 100+ है उसका अभी भी। इस इनिंग में भी 100 किए, मगर 94 पे, हाँ 94 और स्ट्राइक रेट है, तो ये हेल्दी स्ट्राइक रेट है, 150 ओवर। बस कहने का मकसद ये है कि ये ना सोचें कि फला आदमी छक्के नहीं मारता तो उसको आप, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ये तो पब्लिक ओपिनियन है ना कि छक्के नहीं मारे जा रहे, छक्के नहीं मारे जा रहे। आप ग्राउंड शॉट से भी रन पूरे कर सकते हैं। आप वेस्ट इंडीज की इनिंग में देख लें, काफी छक्के लगे, 5 या 6 छक्के रन लगे। कितने हुए टोटल देखें? 212। और उनके रन देख लें आप। उनके बाहर रन आपको पता है, उन्होंने 213 कर लिए 33 ओवर में। इंग्लैंड की टीम छक्का नहीं लगाया। एक्सेप्शनल है टू बी ऑनेस्ट, जो प्रिपरेशन इन्होंने की हुई है ये डिजर्व करते हैं लास्ट 2 में। बाकी कोई लक हो जाए, मगर लग रहा है प्रिपरेशन के साथ है। जिस तरह उन्होंने क्रिस वोक को कल प्रमोट किया और उन्होंने भी 40 रन कर दिए। अगर देखें ना, उनकी इंजरी भी होती है तो उनके पास बैकअप मौजूद है, बेंच स्ट्रेंथ मौजूद है, वो किसी को भी प्रमोट कर देते हैं और वो परफॉर्म कर रहा है। ये एक अच्छी टीम की निशानी है कि प्रिपरेशन की हुई है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से कोई भी अनफिट हो जाए, कप्तान अनफिट हो जाए, उनके पास बैकअप मौजूद है। पैनिक बटन ऑन। अच्छा मैच, अच्छी टीम की स्ट्रेटजी, सब कुछ सामने। 23-24 चौके लगाए इंग्लैंड ने अपनी टीम में, छक्का कोई शामिल नहीं था, फिर भी दे वन द गेम कॉम्प्रीहेंसिवली। और रूट की परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास रही। बेयरस्टो ने भी 45 और 40 रन बनाए थे वोक्स ने। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आते हैं तो इंडिया पाकिस्तान क्लैश और उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें आपसे शेयर करेंगे। कुछ आमदेद प्रोग्राम में बेल्स ऑफ आप देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की, जहां वेस्ट इंडीज़ की टीम की बेल्स ऑफ की इंग्लैंड ने बहुत जल्दी, और बहुत कुछ सीखना होगा वेस्ट इंडीज़ को। खैर, वी शुड मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, और हम बात करते हैं जो आज सबसे बड़ा मुकाबला, जो इसकी तैयारी आज से हो जाना चाहिए और हो गई है, वो पाकिस्तान और भारत का मुकाबला है। अब तक जितनी मरतबा भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की टीम खेली है, सबको पता है 1992 से लेके 19 और जो आखिरी वर्ल्ड कप 2015 में खेला गया, वहाँ पर पाकिस्तान की टीम को कामयाबी नहीं मिली है। इट्स अ वेरी सॉरी सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, विच शुड नॉट बी रिपीटेड टाइम एंड अगेन, बट क्या करें, बात तो करनी है। BBC से ज्वाइन किया है हमें निकेश रुघानी ने फ्रॉम लंदन। उनसे कुछ 2 सवाल हैं मेरे, वो मैंने करने हैं। टू स्टार्ट विद, weather has been a problem, Nikesh, and it has turned out to be the biggest villain. What is the public feeling there regarding weather, and how are you seeing the marquee clash coming up, Pakistan versus India?
course, the rain is a big problem here in England with the current Cricket World Cup going on. It's been really frustrating, not just for us in the media, the players, but also the fans. Many thousands of fans have been turning up to these games full of hope, full of excitement, full of prayer that their team are going to do well. And then the weather has other ideas, and we end up having 4 matches so far cancelled at this Cricket World Cup because of rain. In the whole history of Cricket World Cups, we've only ever had 2 occasions before this when that has happened. So we're breaking all sorts of records, all sorts of unwanted records as far as the weather is concerned. It's put a real dampener on things this week in particular. It's been a very miserable week in the UK with all the rainfall that we've been getting in and around the games as well. But the forecast does look a lot better as we head into the next week or so and towards the back end of the tournament. So fingers crossed, hopefully we will get lots more completed matches, no more matches rained off. And, that's what everybody wants to see. We want to see fair competition, and we want to see the best 4 sides qualifying for those semi-finals. Good that you mentioned the weather is getting better and better, and we hope to see a good game, a cracking one tomorrow. I would repeat my question that it is about the Pakistan-India game. How is the environment? How are people gearing up for this game? And your pick for the game? And just looking ahead to that India-Pakistan game, of course, it's the biggest showpiece event at any ICC tournament. We all remember what happened last time with Pakistan getting that monkey off their back, so to speak, with beating India in the final in comprehensive style in the Champions Trophy. In World Cups, though, in 50-over World Cups, they've got a very poor record, Pakistan, against their rivals India. 6-0, as we all know, in favour of India in all the matches they've played since 1992. It's going to be tense. The atmosphere is going to be great. British Indians, British Pakistanis are going to create a fantastic atmosphere at Old Trafford. It's honestly like nothing you've ever seen, even if you have been to one of these matches in India or in Pakistan. When you go abroad, there's just that little bit extra as well, that bit of extra spice, that bit of extra atmosphere that you get at the grounds as well, with the dool drums playing, the flags waving, people with painted faces, the kind of football chanting that they do. They adapt football songs in a cricket style as well, just to suit the occasion. So a fabulous atmosphere. The good thing is that we all know the players get along. Us in the media, we all get along as well, and the fans seem to go off without too much incident in these matches, certainly when they are played in England. I remember in the Champions Trophy final, lots of Indian fans were leaving the match early because they knew their side were going to lose, and they were giving their tickets to Pakistanis who were outside the gates at the Oval, who didn't have tickets for the match, just so they could go in and see their sides lift the trophy as well. So there is. Thank you, Nigesh, and no need to mention the history from 1992. We all know that how torrid the history has been for Pakistan, but thank you so much for the valued input. बहुत याद करते हैं लोग कि 1992 में ये हुआ था, 96 में फिर हमें याद है, 92 में हम हार गए थे, लेकिन 92 में वर्ल्ड कप जीता, 1996 में क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान की टीम हारी, और उसके बाद फिर 2003 में तो आप पहले राउंड का मैच ही हार गए थे इंडिया से, और उसके बाद 7 में मुकाबला नहीं हुआ, 11 में मुकाबला हुआ सेमीफाइनल में और वहाँ पाकिस्तान की टीम हारी, 15 में फिर मुकाबला हुआ और पाकिस्तान की टीम फिर हारी। अजीब लगता है बार बार, लेकिन कोई ना कोई तो रीज़न होगी। देखिए ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, ये मैच स्टैट्स या प्रीवियस हिस्ट्री पे नहीं होता, ठीक है। ये गेम है नर्व्स का, अभी तक तो ऐसे ही हो रहा है, और हार्ट का। अभी तक तो प्रीवियस नहीं, ये तो फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी में ही बोला था, कोई भी इस टाइप का इवेंट चले, वर्ल्ड कप को हटा दें, बड़ा इवेंट पाकिस्तान और इंडिया का मैच इंडिया जीतता रहा है, मगर ये मैच इसी वजह से ना कोई स्टैट्स देखे जाते हैं, ना कोई और प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाता है। ये नर्व्स का, और जो बड़े दिल के साथ खेलेगा, जो डर गया इस मैच में वो मर गया, सीधी सी बात है। यहाँ पे आपने फिर ये ना करें यार, कम से कम नहीं आप क्या अगर जुमले भी ला रहे हैं तो आप वहाँ से ला रहे हैं, ऐसा नहीं करें। नहीं, जुमले तो ये कहीं पे भी हैं, ग्लोबल जुमले हैं, ये तो बोले जा सकते हैं, मगर ये कि स्टैट्स का कोई इस मैच में कोई कहानी नहीं है कि स्टैट्स, पिछले स्टैट्स या किसने परफॉर्म किया। ये मैच जो है ना, किसी को भी सुपरस्टार बनाता है और किसी का भी कैरियर ख़त्म। अच्छा, वैसे अब हमने बात तो वैसे साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान, श्रीलंका और जो ऑस्ट्रेलिया का मैच है उस पर करनी थी, लेकिन अब बात शुरू हो ही गई है हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैचेस की, तो इस पर फिर अब टिका के बात हो ही जाए। चले स्टैट्स मैटर नहीं करते, स्टार्स बनते हैं।
लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में जो करीबी रिवायत ये रही है कि बड़े स्टार्स इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते। ये हमेशा से इन मैचों की हिस्ट्री उठा लें, कोई ना कोई ऐसा अननोन प्लेयर वो स्टार बनता है। चैम्पियंस ट्रॉफी फ़खर जमा, ठीक है, शुरू के मैचेस नहीं खेले, बाद में इंडक्ट हुए और सडनली परफॉर्म करके वो सुपरस्टार बन गए। शादाब खान, वो रिव्यू सबको याद है, आज तक सबको रिव्यू याद है युवराज सिंह के अगेंस्ट जो लिया था, तो शादाब खान वहाँ से। तो इसी तरीके से परफॉर्मेंस जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स आ जाती है। कोई भी प्लेयर स्टैंड अप होके मैच जिता देता है। 2011 वर्ल्ड कप में 5 आउट किए थे सोहेल खान नहीं 2011 में वहाब ने किए थे, 15 में सोहेल खान ने किए थे। अच्छा, और दोनों ही मजे की बात है कि दोनों इनिशियल प्लान का हिस्सा नहीं थे। दोनों इनिशियल प्लान। सोहेल खान तो खैर टीम में सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था, वो बाद में सेलेक्ट हुआ जब उसने कायदे ट्रॉफी में 60 आउट किए 11 मैचों में, और कराची में मोइन खान की सिलेक्शन कमेटी ने वो देखा। वहाब रियाज को शोएब अख्तर की जगह खिलाया गया था। बिल्कुल। और उसके बाद शोएब अख्तर का करियर उन्होंने खुद ही तो आप देखें ना, फ़खर जमान भी शुरू के प्लान में नहीं थे। अहमद शहजाद की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पे आया था, तो वो भी शुरू के प्लान में नहीं गए थे। तो अगर ये हिस्ट्री देखी जाए तो बहुत से तो का कैरियर ऊपर गया है और बहुत सौ का कैरियर नीचे भी गया है। अब बताएं ना फिर किसको ड्रॉप किया जाए? किसी बड़े नाम को ड्रॉप होता देख रहे हैं फिर आप कल? ड्रॉप होता हुआ टीम में मुझे लगता है कि अगर पिच की और ग्राउंड की कंडीशन देखी जाएगी तो जो प्लानिंग करते हैं तो शायद शोएब मलिक को ड्रॉप किया जाए। शोएब मलिक को आप ड्रॉप कर रहे हैं? बट स्टिल मैं ये बात कहूँगा, बड़ा मैच है, मैच ऑफ नर्व्स है, तो शोएब मलिक इस मामले में इंडिया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है और लिमिटेड ओवर में ख़ास तौर पे। तो आई थिंक के टीम मैनेजमेंट शोएब मलिक को नहीं ड्रॉप करेगी और उनके पास चांस है कि अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस को अच्छा करें। शादाब खान, जैसा आपने जिक्र किया शादाब का कि वो युवराज सिंह का वो जो लेग बिफोर था उसमें कॉन्फिडेंस था, लेकिन उससे पहले आमिर टीम को काफ़ी हद तक मैच से बाहर कर चुका था हिंदुस्तान की, जो शुरू में आउट किए थे हमारे बॉलर्स ने। शादाब खान नहीं थे पिछले मैच में। जी, शादाब खान की तो एंट्री होगी डेफिनेट। किसकी जगह? ये तो टीम मैनेजमेंट आसिफ को ड्रॉप कर सकते हैं। आसिफ अली, बिल्कुल, उसके साथ हारिस सुहेल, उसके साथ इमाद वसीम, उसके साथ फिर आपके पास बेंच पे हसनैन है, फिर उसके अलावा शादाब है। तो ये अच्छा खासा आपके पास पूल है जिसके साथ आप देखें बेंच कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे, मे बी पॉसिबल ये एक सरप्राइज एंट्री हसनैन की हो जाए, क्योंकि पेस फैक्टर के तौर पे उसको यूज़ किया जाए। हसनैन इन प्लेस ऑफ हसन अली? मैं तो हसन अली कहूँगा, मगर वो प्रॉबली शहनशाह अफरीदी की जगह हसनैन आएंगे। शाहीन की एक्सपीरियंस की वजह से आप एक्सपीरियंस की वजह से एज अ मतलब वर्ल्ड कप का डेब्यू मेरे हिसाब से शाहीन ने बहुत अच्छा किया। 2 आउट किए, ठीक है, यंगस्टर है, रन बड़े बड़े बॉलर्स को इतने रन पड़े, कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। अगर आप पूरे ओवर अगर हसन अली से कराएं तो वो भी एक्सीड करें। चले मजीद हम बात इस पर भी ज़रूर करते रहेंगे, लेकिन माहौल ऐसा है यूके में जहाँ ये मैचेस होने वाला हो रहा है, मैनचेस्टर में जहाँ मैच होगा ओल्ड ट्रैफर्ड में, वहाँ सूरत हाल बड़ी अजीब खबरें वहाँ से आ रही हैं कि 8 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि किसी तरह से लोग टिकट लेके वो मैच देख लें। तो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में हालात कैसे हैं? हम बीबीसी की हमारी एक सहाफ़ी हैं अमरीन हाशमी, एम हाशमी, शी इज़ कॉल्ड एम हाशमी, शी इज़ विद अस राइट नाउ एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू अमरीन अबाउट द एनवायरनमेंट अराउंड दैट ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम. How is the enthusiasm? How people are looking forward to this marquee clash, this clash of clashes? Assalamu alaikum Pakistan, my duas are with you, especially those who are watching cricket. Assalamu alaikum Asif, thank you for this. Basically इस वक्त मैं मीडिया सिटी में हूँ और मीडिया सिटी is basically less than 1 mile away from Old Trafford, and Old Trafford में 2 स्टेडियम्स है, एक मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या है और दूसरा है ये क्रिकेट ग्राउंड। एंड ऑब्वियसली यू विल नो संडे में बहुत बड़ा मैच हो रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड में, और दैट मैच हैड 800,000 एप्लीकेशंस और सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 26,000 सीट्स हैं। और सो आपको यू कैन इमेजिन इतनी ज़्यादा डिमांड है और लोग आज ब्लैक मार्केट में अंडरग्राउंड में एक टिकट और वो सिर्फ एंट्री और सीट का
2,500 पाउंड के बेच रहे हैं और दैट्स अप्रॉक्सीमेटली आई वुड थिंक 4 or 500,000 लाख विच इज़ एक बंदे की, एक मजदूर की 1 साल 2 साल 3 साल की कमाई है। यहाँ भी एटलीस्ट 1 month or 2 months एवरेज बंदे की कमाई है। सो इट्स अ लॉट ऑफ मनी दैट पीपल आर आस्किंग और उसमें कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ एंट्री मिलेगी और सिर्फ सीट मिलेगी एंड दैट्स इफ वो टिकट फेक नहीं है। सो बेसिकली ये कैंपेन शुरू हो गई है फैंस में, बट दिस इज़ अनफेयर एंड अनजस्ट बिकॉज इतने ज़्यादा फैंस हैं जिसने कुछ टिकट नहीं मिलते हैं like myself. So this is a big controversy. So people are really upset about this and people want someone to do something about this. और ICC के tweet कर रहे हैं, this is unfair, please stop this because 2,500 एक ticket is just ridiculous. So ये सीन हो रहा है यहाँ मैनचेस्टर में। 2,500 पाउंड का एक टिकट मतलब तकरीबन 5 लाख रुपए पाकिस्तानी बन रहा है, तो इतना ज़्यादा है तो यकीनन अमरीन फिर chaos भी होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी regarding the security and all. So I will ask you that as well. लेकिन I need to take a break here. We'll join you soon. जी खुशामदीद प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान के मैच की और हम अमरीन हाशमी से बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। लास्ट क्वेश्चन है अमरीन, जितना आपने बताया कि इतना रश होगा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पे, तो सिक्योरिटी के इश्यूज़ तो नहीं खड़े, वहाँ पे क्या अरेंजमेंट है सिक्योरिटीज़ के? और जैसे हमने देखा कि कभी आपस में दोनों जो शायकीन हैं उनमें तो कोई ख़ास टेंशन आप नहीं देख रहे? इस वक्त thousands and thousands of fans are traveling to Manchester. पूरा Manchester book हो रहा, hotels, restaurants, everything is full. Everyone is super excited about what's happening on Sunday. बहुत ज़्यादा, not just Pakistan or India fans who have travelled across the globe to come here, from America to Australia to Europe, from all over the UK. They've booked days off, they've cancelled everything. So कोई लोग basically have changed their wedding date, can you believe it? Just so that they can come and watch the match here in Manchester on Sunday. और इतने ज़्यादा बज़ है और इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है, वो गोरे लोग भी कह रहे हैं forget England or Australia at the moment, we want to go to the Pakistan India match, we want to watch that because उस मैच में ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है. Unfortunately there are tensions here और police have got double or triple officers out on that day. वो proper big operation है पुलिस के लिए because वो उनके थोड़ी सी फिक्र है, वो इंडिया पाकिस्तान की क्लैश भी हो रहे हैं, आप देखा था earlier in the year there was issues, so they're very concerned about this. So there's extra police and patrols out and Sunday there'll be a lot more police out, a lot more surveillance. But on a nice ending, I just want to say, like Bharat Army, which is basically India's official supporters club, they have a 20th anniversary celebration. They're 20 years old. उनके 300,000 members है पूरी दुनिया में और वो मुसलमान, हिंदू और सिख members भी हैं और basically उनकी celebration है यहाँ से Manchester कल और they basically are opening the doors and saying to all the Pakistani brothers and sisters and friends, please come join and celebrate with us here in Manchester, which is a really nice thing for them to do. Especially वो इतना hype है और लोग इतनी नफरत कर रहे हैं, India hate Pakistan and ये सब चल रहा है social media में और the Bharat Army are asking Pakistani fans, please come and join us, please celebrate with us, which I think is really lovely. But there's a lot of buzz here, a lot of excitement here, the world's media is here because world में इतना ज़्यादा cricket नहीं popular in places like America, but वो भी interested है India Pakistan match में और everybody's excited और वो जो लोग नहीं जा सकते, they are having viewing parties at home, inviting friends and family, having समोसे पकोड़े ready. Also वो जो शहर में जहाँ बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी population है वो open viewings में है, पार्क में भी viewing में हो गए और in restaurants भी, stadiums में भी, conference centers में भी, शादी hall में भी special screens will be put up for people to watch this match. So it's really quite an exciting time here. So it will be an extravaganza to safely say this. Thank you Amreen Hashmi, M Hashmi for the input. तो बिल्कुल एक तरफ सिक्योरिटी, एक तरफ प्राइस हाइक, एक तरफ सीट नहीं मिल रही, एक तरफ दोस्ती के जज्बे भी नज़र आ रहे हैं, तो इंडिया पाकिस्तान गेम तो क्रिकेट के खेल से फिर बड़ा है, फेस्टिवल हो गया. और एक और सर्वे रिपोर्ट ये है कि 84% ऑफ टिकट्स बॉट बाय इंडियंस एंड 16% बॉट बाय पाकिस्तानीज.
तो इंडिया के झंडे ज़्यादा नज़र आएंगे, जो दिख रहा है अभी रिसर्च के मुताबिक। और इन्होंने भारत आर्मी की बात की, ये एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है इंग्लैंड के में भामी आर्मी एक बंच ऑफ गाइज है, उन्होंने बनाया, वो इंग्लैंड के जहाँ जहाँ मैच होते हैं वहाँ जाते हैं, ट्रैवल करते हैं एज अ सपोर्टर। तो अच्छी बात है। पाकिस्तान के भी हैं ऐसे, पाकिस्तान पाकिस्तान के भी हैं कि वो रेगुलर सपोर्ट करते हैं, रेगुलर एक बंच ऑफ सपोर्टर्स वो ट्रैवल करता है। इन्होंने ये पूरा तो चल रहा है, हाँ, ये तो ये चल पूरा रहा चल रहा है। अब अच्छी ये बात कि है, ये अच्छी बात करना है, चाहिए। करना अगर चाहिए। दूसरे मुल्कों के सपोर्टर्स भी कर रहे हैं और अच्छा मैसेज दे रहे हैं अपने तर्ज अमल से, तो ये यहाँ भी करना चाहिए। हमारे भी तो एक सपोर्टर कितने मशहूर हुए हैं, जो वो आसिफ अली का कैच गिरा है, तो वो किस तरह से करें, पूरी दुनिया में मशहूर हो गए, सारे पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। मोहम्मद अख्तर साहब जी, कोशिश करूंगा कि उनसे भी हम बात करें, हम ट्राई कर रहे हैं कि उन तक हम कराची से ही ताल्लुक है उनका, एनईडी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। चलें। लेकिन ये कि इस तरह की चीज़ें तो होती हैं। अब टेक्निकल आस्पेक्ट पे अगर टीम के हम देखें तो दोनों टीम्स का टॉप ऑर्डर अगर आप देख लें तो हमारे पास यंग लड़के हैं, उधर भी यंग हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस या इंडिया पाकिस्तान की टेंशन वाले इसमें कम है हमारे पास। इमाम को ये एक्सपीरियंस नहीं है, बाबर के पास है, फ़खर के पास है, जो मैं टॉप के 3 लोगों की बात कर रहा हूँ। उधर केएल राहुल आएगा, रोहित शर्मा होगा, द ग्रेट विराट कोहली होगा, तो वहाँ टॉप ऑर्डर तो भारत का मजबूत लगता है। देखिए यही सब कह रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में भी टॉप ऑर्डर। आमिर के एक स्पेल ने उनका मिडिल ऑर्डर को भी नहीं, मैं आहिस्ता आहिस्ता आऊँगा, वो तो ठीक है जो हो गया। अभी आप खुद कह रहे हैं कि स्टेट्स की अहमियत नहीं, जी जी, जो चीज़ नज़र आ रही है वी आर जस्ट फोर्सिंग। नहीं तो ये तो बात प्रूवन है कि जो प्रिपरेशन है, जो ऑन पेपर साइड है, इंडिया एज है उनको, इंडिया के पास एज है, ठीक है। चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे केएल राहुल हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे अपना लॉस है उनको शेखर धवन उन मिस हो गए, मगर दिनेश कार्तिक आ जाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी है। एज अ टीम, एज अ जो प्रिपरेशन करके आए, वो बैटिंग तो उनकी है अबव द पार। सबसे अहम आदमी भूल गए आप जब बीच में, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का नाम लिया मैंने, पांड्या नहीं, आपने पांड्या का नाम जानबूझ के गोल कर गए आप। नहीं पांड्या का नाम लिया है। पिछली इनिंग याद है ना उसकी, जो पीछे अभी खेली है उसमें। तो वो कौन वो वाली इनिंग, वो इनिंग एक चलती रहती, मैंने बोला पिछली इनिंगों की बात ही ना करें। हार्दिक पांड्या देखें आप अपनी मर्जी की बातें कर रहे हैं आप, तो फिर हार्दिक हम ऐसा पांड्या की करते पिछली हैं, इनिंग हम की बात याद ना करते हैं अनवर अली का वो स्पेल अंडर 19 वर्ल्ड कप वाला, फिर हम उसी की बात करते रहे। वो तो नहीं अनवर अली का स्पेल तो सबको आ जाए ना, 3 प्लेयर ऊपर के मैंने यहाँ से पाकिस्तान के लिए, 3 यहाँ के लिए। उसके बाद अब आप आ जाएं, हमारे पास शोएब मलिक होंगे या हारिस सुहेल होंगे या इमाद वसीम होंगे या हफीज़ होंगे। फिर इस तरफ आ जाएं, महेंद्र सिंह धोनी है, हार्दिक पांड्या है, उसके अलावा यादव है। तो ये इनका फिर मिडिल ऑर्डर या अपर मिडिल ऑर्डर ये है। देखिए टैक्टिक्स जो कल यूज़ किया है इंग्लैंड ने, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। अगर हम बैलेंस करना चाहें, कल जो रूट ने ओपन किए नंबर 3 में वर्ल्ड टॉप ऑर्डर बैट्समैन में, मगर वो टीम के लिए स्टेप अप करके एज अ ओपनर गए, उन्होंने प्रूव किया 100 करें। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लेट सपोज फ़खर फॉर्म में नहीं आ रहे, फ़खर का तो ऐसा है कि अगर फ़खर चलेंगे तो मैच एक तरफ ही करेंगे। नहीं, ये चीज़ कोई ठीक बात नहीं है, ये कोई अच्छा टैग नहीं है। मैंने बहुत सुना है ये, चल गए तो यहाँ तक, नहीं चले तो वहाँ तक, इस तरह की लोग बात करते हैं। लेकिन वाई देखें प्रोफेशनल क्रिकेट, एक आध प्लेयर अगर इस आप शुरू से ये तैयारी कराते हैं अंडर 19 में कि अगर रोहेल नज़ीर पे हम डिपेंड करते हैं, रोहेल हो या उमैर यूसुफ हो या कोई और प्लेयर हो, आपके साइम अयूब हो, कोई भी हो, क्या उनको ये ट्रेनिंग कराते हैं कि यार जाओ नेचुरल गेम खेलो, चले तो चले वरना कोई बात नहीं? नहीं नेचुरल गेम खेलने की ट्रेनिंग बिल्कुल होती है, मगर ये बात नहीं होती, इसके साथ ये लाइन नहीं होती, चले तो कोई चले। बात नहीं है, इस तरह की बात है। बस मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर रहा मसरूर भाई, आपने मूड ख़राब कर दिया। और अब जो है ना, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट इंडिया पाकिस्तान गेम। आज आप मुकाबले देखेंगे, 2 मैचेस होंगे, उसके बाद द मार्की क्लैश, उस पर हम मज़ीद बात करेंगे हमारी ट्रांसमिशन में। रात में जो प्रोग्राम होता है उसमें भी आप सुनेंगे। कल फिर हम आपको मिलेंगे, मैं और मसरूर और हमारे एक्सपर्ट जो फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब हम हमारे साथ होते हैं, ये बताने के लिए कि भारत पाकिस्तान मैच में किस तरह का जोड़ पड़ेगा। तो कल तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।